हाँ भाई चलो चलो भाई, चलो 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 चलो, बस बस ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करी जाए भाई। हाँ कृपया शांति रखे, सोना मिलेगा। ये लोग कहाँ घूम रहे हैं अभी? और कोई बाहर है, भेज दीजिए क्लास अब। B3 से आ जाओ। चलो भाई, बी कौन सा? हाँ ये क्या है? रिसिप्ट? अच्छा हाँ भाई, यहाँ ध्यान दो। सारे फॉर्मूले क्लियर है ना? नहीं सर, अभी लेक्चर शुरू हुआ था तब तक याद था, बीच में गायब। बेटा ईयरफोन रख ले अंदर। चलिए मित्र, आइए। बहुत लंबा सफर है, समझ रहे हैं ना? हाँ, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। थको हारो, नींद आए, बुखार हो, लेकिन याद रखना है, पढ़ते रहना है। पढ़ते रहेंगे ना जी? हाँ अब हुआ। चलो भाई चलो, कहाँ हंसी आ रही है भाई? किसका बर्थडे है आज? भाई बस, अरे पागल है क्या? बेवकूफ कहीं का। हंस लो हंस लो हंस लो हंस लो। ऐसे नीट का रिजल्ट आएगा, एग्जाम देख निकलना, तब भी ऐसे हंसते हुए निकलना। तब तो कहोगे पंचवर्षीय योजना हो गया। गदादास। ए भाई हाँ, क्या बताओ? क्या कह रहा मित्र? हाँ, प्रताड़ित कर रहा है? गद्दारी कर बे। ओ भाई चलो आ जाओ। बच्चों इधर ध्यान दो। देखो देखो देखो। ओ भाई बस, चले अब पढ़ाई करा जाए। देखो, 2 क्लास में लगातार बोल के आ रहा हूँ, तीसरी क्लास है, इसके बाद फिर 5 घंटे की एक क्लास है। तो थोड़ा तुम लोग अच्छे से साथ दोगे तो पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। अरे देंगे ना जी? हाँ भाई, लग रहा है जिंदा है आप। चलिए, सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो और सवाल का मतलब बताओ। सवाल पढ़ो, कह रहा है अ स्टोन इज, हाँ बस शांति, शांति। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट विच कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। एक सर्टेन हाइट से छोड़े हैं, जो जमीन पर कितनी देर में पहुंच सकता है? कितनी देर में पहुंच सकता है? 5 सेकंड में पहुंच सकता है ना जी? चलिए बहुत बढ़िया। ये जमीन पर 5 सेकंड के अंदर पहुंच सकता है। पहुंच रहा है ये जरूरी नहीं। हाँ। उसके बाद कह रहा है इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकंड ऑफ इट्स फॉल। 3 सेकंड गिरा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड गिरा और हमने इसको रोक दिया, हमने इसको पकड़ लिया। कहा भाई, क्या हो गया? वेंट नीचे करना है क्या एसी का? भाई कर दे यार खड़े होके। हाँ, कूलर है। ए भैया, ए बस मित्र, इधर ध्यान दो। हमने कितने सेकंड पे रोक लिया इसको? रोका कितने पर है? 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। रोक दिया ना जी? अब सवाल ये पूछ रहा है द टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड विल बी। अगर हम इसको ऐसे पकड़ लें, वेलोसिटी 0 छोड़ दें, बात समझे ना? पकड़ के रोक रहे हैं इसको ऐसे और छोड़ रहे हैं, पकड़ने और छोड़ने के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो हमको नहीं पता ना भाई, उसका ज्ञान हमको नहीं है। तो हमने क्या किया है, इसकी रफ्तार को 0 करके फिर छोड़ा है और पूछा गया कि ये हाइट ट्रेवल करने में इसको कितना समय
लगेगा। अगर इस हाइट को ट्रेवल करने में लगने वाले समय का हमको ज्ञान हो जाए तो क्या हमको पता है कि ऊपर वाला समय 3 सेकंड है? बात समझ रहे हो? लेकिन हमको पता होना चाहिए कि ये हाइट कितनी है। अच्छा सोचो, क्या हमने इसको रेस्ट से छोड़ा था? अगर बीच में हम इसको ना पकड़ते तो यहां रफ्तार कितनी होती? सोचो, अगर हम इसको बीच पे ना पकड़ते तो 3 सेकंड बाद रफ्तार कितनी होती? 30 मीटर पर सेकेंड। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। अरे पल्ले पड़ रहा है, कितना होता? 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा 5 सेकंड बाद कितना होता? कितना होता? 50 मीटर पर सेकेंड। क्या इस हाइट को मैं x मान लूं? क्या यहां से यहां तक आने में मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? अरे हाँ ना तो बोल लो, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या x इक्वल्स टू मैं v एवरेज इंटू टाइम लिख सकता हूं? v एवरेज कितना? 50 प्लस 30 बटे 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना? 2। कितना आया? 80 मीटर। बात समझे? अरे पल्ले पड़ा, क्या ये हाइट निकल गया? अगर ये सामान्य तरह से चलता तो 3 सेकंड बाद इसकी रफ्तार 30 मीटर पर सेकंड होती और 5 सेकंड बाद कितनी होती? 50 मीटर पर सेकंड। और ये 5 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाता ना। लेकिन अब हमने एक हुनर दिखाया है, इसको बीच में पकड़ लिया, पकड़ते ही रफ्तार कितनी हो गई? कितनी हो गई? पक्का जी? अच्छा बहुत बढ़िया। अब ये हाइट चलने में इसको कितना समय लगेगा, यही हमको निकालना है। अरे निकालना है ना। क्या ये हाइट हमको पता चल गई कितना मीटर है? अब एक ऑब्जेक्ट को 80 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? क्या भाई फॉर्मूला क्या है? T इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। अरे आया जी। जी एच का वैल्यू कितना है? 80। जी का वैल्यू कितना है? आंसर कितना? टोटल समय कितना लगा? कितना लगा? कितना लगा? अरे 4 यहां लगा और 3 ऊपर। ऑप्शन कितना आ गया? 7। अब यही सवाल नीट में आएगा ना तो पता है क्या होगा? जहां 6 लिखा है वहां 4 सेकंड लिखा होगा। समझे कि नहीं? खटाक से 4। फिजिक्स में तो ऐसा होता है कि हम सवाल लगाए, पहली बात, दूसरी बात आंसर आया, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि वो ऑप्शन में है। मतलब अगर ये 3 चीजें हुई तो ये 100% सर्टिफाई करती है कि हमने जो किया है वो सही है। लेकिन फिर घर आके लगता है हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, इमोशंस बदल गए, सब अलट पलट हो गया ना। अरे हो जाता है ना। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, धीरज धरो। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं क्लास में जहां आप गड़बड़ कर सकते हैं वो जरूर हम आपको मार्क करके बताएंगे, उस बात का ध्यान रखे रहिएगा। और इन सब चीजों को एलिमिनेट करने का बस एकमात्र तरीका है, वो है टेस्ट। ठीक है, बहुत सीरियसली टेस्ट दीजिएगा। देंगे ना जी? हाँ चल भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ जाओ। अच्छा ये सवाल देखो, सेम सवाल है क्या? नहीं अलग सवाल है। कह रहा है एट वॉट स्पीड, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसी वजह से जितने भी ऐसे कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ना उनको मैं क्लास में उठा के ले आता हूं, ताकि तुमको ऐसा ना फील हो कि मॉड्यूल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बन रहे हैं। और अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल लगा रहे हो और मॉड्यूल में अगर 50%, 60%, 70% क्वेश्चन आपसे बनने लग जा रहे हैं तो मतलब आप अपनी पढ़ाई सही कर रहे हो। जो 2, 4, 5, 7%, 10% सवाल फंसते हैं वो उनका फंसना जरूरी है, फंसने दो, बट उनको पकड़ के क्लियर करो। जैसे स्कैनर है, पीछे सॉल्यूशन मिल जाता है ना, उसका सॉल्यूशन देख लो, अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो मेरे से लाके पूछ लो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमको सॉल्यूशन देखने से आइडिया लग जाता है कि किस सवाल को किस तरह से लगाना है। जैसे बहुत बार आपको होगा मोशन अंडर ग्रेविटी के 90% क्वेश्चंस में आपको सब कुछ पता होगा, बस आपको पता नहीं होगा कि उसको लगाया कैसे जाए, तो वो आइडिया आपको सॉल्यूशन देख देख के लग जाएगा। रिग्रेस बनाते रहना पड़ेगा। और दूसरा को सब भूल, अरे यार मैं खुद भूल जाता हूं यार, तुम ऐसे बात कर रहे हो। सब भूलते हैं, सब भूलते हैं, सब भूलते हैं। भूलना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना जरूरी है। ठीक है, जैसे मान लो अभी हमारा वेक्टर्स का टेस्ट है, तो कोशिश ये करना कि वेक्टर्स अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, पढ़ के आना टेस्ट देने के लिए। फिर अगले में जब तक हमारा अगला मोशन इन स्ट्रेट लाइन का या मोशन इन प्लेन का टेस्ट आएगा तब तक हो सकता है हम लोग वर्क एनर्जी पढ़ रहे हो,
तो हम 2 क्लास निकाल देंगे उसमें बीच में, एक सैटरडे निकाल देंगे, एक संडे निकाल देंगे, जिसमें हम पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन प्लेन रिवाइज कर डालेंगे। तो इससे क्या होगा, पैरेलल हमारा रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है। और रिवीजन करने का, जैसे मेरा जो एकमात्र तरीका है रिवीजन करने का, वो ये है कि रिवीजन में हम दोबारा पढ़ नहीं सकते। अगर हम दोबारा पढ़ रहे हैं मतलब हम बेवकूफ बना रहे हैं खुद को। रिवीजन का सिंपल मतलब है कि आप घर से पढ़ के आइए, मैं 50 सवाल 60 सवाल 70 सवाल लेके आऊंगा जो पूरा टॉपिक कवर करेगा और सारे के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। आपका टेस्ट अच्छा जाएगा, दूसरा आपका कंटेंट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। साथ में पैरेलल में दोनों चीजें चलती रहेंगी। लेकिन बस एक बात ध्यान रख लीजिए कि अगर फिजिक्स सीखना है तो पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा कर लीजिए प्लीज। अगर अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि एक हफ्ते बाद फिर आप पकड़ नहीं पाएंगे पेस। बात समझे ना। जैसे एनएलएम के अंदर हम घुसेंगे तुरंत हमारी दूसरी दुनिया शुरू हो जाएगी। पूरे एनएलएम में आपको कहीं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, फिर वर्क एनर्जी पावर में खटाक से आ जाएगा। बात समझे ना। तो उस बीच में आपके पास एक समय होगा जिस समय में आप चाहिए तो वो सीख सकते हैं। क्लैरिटी है ना। अभी जैसे मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो कहीं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं भी नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वर्क एनर्जी पावर में पढ़े तो हमको पता रहना चाहिए। देखिए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में तो आप क्वाड्रेटिक वाड्रेटिक तो मान के चलिए कि हर दिन आपका पाला पड़ने वाला है उससे। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, वेक्टर्स हो गया, ये तीनों आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, तो इनको पकड़ के रखिएगा अपने साथ। बात समझ रहे हैं ना। और बहुत बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये भी नहीं कि बहुत बड़े लेवल पे पूछा जाएगा, बहुत टफ कुछ पूछा जाएगा, नहीं। वही रूट एक्स आएगा, वही साइन एक्स आएगा, वही साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 कन्वर्ट करना होगा, इतना ही करना होगा। साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, यही सब चीजें हमको पता रहनी चाहिए, बहुत बेसिक, उतना ही आएगा, तो पढ़ लेना। ठीक है ना। चलो जैसे ये सवाल सुनो, बहुत ध्यान से सुनोगे तो इस सवाल को फट से आंसर कर ले जाओगे, लेकिन सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनो। विथ व्हाट स्पीड शुड अ बॉडी बी थ्रोन अपवर्ड सो दैट द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड इन 5th सेकेंड एंड 6th सेकेंड आर इक्वल। 5वें सेकेंड और 6ठे सेकेंड में डिस्टेंस क्या है, बराबर है। अवेयरनेस के साथ सुन रहे हो, पक्का ना जी। अब ध्यान से सुनना। अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, क्लैरिटी है, एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, नीचे, क्या इस लाइन में कभी भी 5वें और 6ठे सेकंड का डिस्टेंस बराबर हो सकता है? हर सेकंड क्या डिस्टेंस घटेगा, घटते 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 घटते, क्या फिर उसके बाद पलटी मारेगा, क्या उसके बाद फिर हर सेकंड डिस्टेंस बढ़ना शुरू होगा, होगा ना। हाँ, तो सोचो, कॉमन सेंस मेरा ये कहता है, कॉमन सेंस मेरा क्या कहता है कि अगर हम यू वेलोसिटी से फेंके हैं और 5वें और 6ठे सेकंड की डिस्टेंस बराबर है, यही कह रहा ना, 5th सेकंड एंड 6th सेकंड का डिस्टेंस इक्वल है, मतलब मेरा 5वां सेकंड और 6ठा सेकंड यहां आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, 5वां सेकंड कब से कब होगा, 5वां सेकंड किस किस समय के, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 5वां सेकंड 4 से 5, तो यहां समय है 4 सेकंड। अरे है ना, यहां समय कितना है 5 सेकंड और यहां समय कितना है 6 से। क्या 5वां सेकंड ये है, क्या 6ठा सेकंड ये है, क्या दोनों में डिस्टेंस बराबर है? अरे है कि नहीं है ना। अब देखो अपने सवाल क्या पूछा है, क्या व्हाट विथ व्हाट स्पीड शुड अ बॉडी बी थ्रोन अपवर्ड। कॉमन सेंस लगाना, क्या यहां टॉप पॉइंट पे रफ्तार क्या होगी, कितनी देर बाद, कितनी देर बाद, और एक्सेलरेशन कितना होता है 10 मीटर पर सेकेंड। ये हर सेकंड रफ्तार बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, जब ऊपर जा रहा है तो, अरे पल्ले पड़ रहा है, हर सेकंड कितना घटा रहा है 10 मीटर पर 5 सेकंड में कितना घटाएगा, कितना घटाएगा। सोच, अगर मैं यहां लिख दूं 50 मीटर पर सेकंड, अरे क्लैरिटी है, क्या ऊपर वेलोसिटी जीरो, अरे जीरो, तो अपना आंसर 49 मीटर पर सेकंड। अरे आया 9.8 लेंगे तो क्या आएगा 49। अब फॉर्मूला से बना दे, इच्छा है, अबे फॉर्मूला से ही बनाए हैं गधा दास, फॉर्मूला से ही बनाए हैं। ये देखो, क्या टॉप पॉइंट पर पहुंचने में 5 सेकंड लगा है, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या u बाई जी होता है। u कितना है 5, g कितना है 10, u कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड,
फॉर्मूला ही लगाए हैं भैया। सर हम तो सोच ही नहीं पाते, पांचवा सेकंड छठा सेकंड क्या है, होता है ना, नहीं सोच पाते, बिल्कुल बहुत जरूरी बात है नहीं सोच पाना। लेकिन अब मान लीजिए हम आपसे सवाल पूछे कि सातवां सेकंड और आठवें सेकंड का डिस्टेंस बराबर है, क्या 7 सेकंड पे वेलोसिटी 0 होगी? क्या 7 सेकंड के बाद पलटी मारेगा ना? बिना पलटी मारे डिस्टेंस बराबर हो ही नहीं सकता। अरे होएगा क्या? तो मीन पॉइंट पे पलटी मारेगा। अगर आठवें सेकंड और नौवें सेकंड का बराबर है तो बोलो बोलो, 8 से 9, 9 से 10। अरे बात समझे ना? अच्छा सोचो, 7 से, अरे जो भी है, आठवां सेकंड 7 से 8 और नौवां सेकंड 8 से 9। क्लैरिटी है ना? अच्छा मान लो अगर यही सवाल हम कहते 10वें सेकंड और 14वें सेकंड की डिस्टेंस बराबर है। अरे सुनो, 10वां और 14वां बोला हूं, ध्यान दो भैया। 10 और 14, 10 कहां से कहां होगा? 9 से 10। और 14 कहां से कहां होगा? 13 से। पक्का ना? बहुत बढ़िया। यहां देखो, यहां क्या लिखा था? 4। यहां क्या लिखा था? 6। 4 और 6 का मीन, मीन 5। 4 और 6 का मीन, हम क्या बोले कौन कौन सा सेकंड? 10वां और 10वां मतलब ये 9 होगा, और 14वां मतलब ये 15 होगा कि 14 होगा? सोचो। अबे भाई 5वां सेकंड यहाँ 4 हुआ ना, और यहाँ पे छठा सेकंड क्या हुआ? 6। पल्ले पड़ा। तो अगर हम 10वां सेकंड कह रहे हैं तो 9 से 10, 9 से, और 14वां सेकंड कह रहे हैं तो 13 से 14। अरे समझे ना? हाँ, वही तो 15 लिख रहे तो गलत लिख रहे थे ना। तो इसका मीन टाइम निकाल सकते हैं क्या? कितना? 12? कितना? कितना? साढ़े साढ़े 10। 14 9, 14 9 23, 23 का आधा 11.5, 11.5। अब कहेगा कितनी रफ्तार से फेंके, तो 115 मीटर पर सेकेंड। अरे आया? अबे u इक्वल्स टू टी इंटू जी आया ना भाई? अरे आया कि नहीं आया? आया। चलो मान लो मान लो मान लो मान लो, ध्यान से सुनो। मानो हम तुमसे कहते कि एक बॉल को कितनी रफ्तार से फेंका जाए कि उसका 8वां सेकंड, 8वां सेकंड और 13वां सेकंड बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करे। कौन कौन सा? 8वां और 13वां। तो क्या यहां 7 होगा और यहां क्या होगा? क्या दोनों का मीन निकाल सकते हो? क्या 10 सेकंड होगा? अरे होगा ना? अरे होगा ना? यू निकालना है ना? 100 मीटर पर, अरे टी इक्वल्स टू यू बाई जी, मतलब यू बाई जी, तो यू इक्वल्स टू टी इंटू जी। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? कितना आया? 100 मीटर पर सेकंड। बना सकते हो? बना सकते हो? बस जो भी सेकंड दे रखा है उस सेकंड को मार्क करो, उसका एवरेज निकालो, जो एवरेज समय आएगा उस पर गाड़ी पलटी मारे। अरे बात समझे कि नहीं? पल्ले पड़ा? yes. बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा जा रहे हो। ये सवाल बताओ, अगर इसका आंसर मुझे बताना पड़ा तो भाई साहब तुम लोगों को चुल्लू भर पानी का बंदोबस्त करना चाहिए। कह रहा पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विथ स्पीड v1 इन एयर, इट टेक्स टाइम t1 इन अपवर्ड जर्नी and time t2 in the downward journey and returns to the starting point with speed v2, then कौन सा v1 v2 बराबर? दूसरा? थर्ड? थर्ड? बहुत बढ़िया, गुड जॉब। अरे भैया एयर रेजिस्टेंस में जा रहा है ना, तो जाने के लिए रफ्तार ज्यादा होगी और टकराते समय रफ्तार कम। अच्छा अगला बताओ। A ball is thrown vertically upward, assuming the air resistance to be constant and considerable. Assuming the air resistance to be constant and considerable. क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? एक्सेंट का टाइम, एक्सेंट का टाइम कम, डिसेंट का टाइम, एक्सेंट के समय एक्सलरेशन ज्यादा, एक्सेंट के समय एक्सलरेशन ज्यादा, g माइनस ए जी प्लस ए है ना, और डिसेंट के समय एक्सलरेशन कम। कितना है?
जी माइनस ए, जी माइनस ए। चल बेटा, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट इन nth। पूरा फुल क्लास इसके ऊपर डेडिकेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी के साथ पढ़िएगा। पढ़ेंगे ना जी? देखिए, SNTH का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? U प्लस 1/2A इंटू 2n माइनस 1। अरे होता है ना जी? n क्या है? n टोटल टाइम है। n क्या है? टोटल टाइम। अरे बात समझे ना? टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल, मतलब 18वां सेकंड अगर कहा जा रहा है तो n क्या होगा? 18, मतलब 0 से लेकर 18। अरे बात समझे? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा एक बात अगर यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूं u 0 है, अगर मैं क्या कहूं u 0 है, तो SNTH क्या हो जाए? 1/2A इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। समझे कि नहीं? समझ गए? अच्छा दूसरी बात, अब इसी में मैं एक कंडीशन लगाऊं कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो क्या ये लिख सकते हो SNTH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1, 2n माइनस लिख सकते हैं। तो एक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है s फर्स्ट सेकंड टू s सेकंड सेकंड, क्या रेशियो होगा बताओ तो? n की जगह क्या 1 रखोगे तो यहां क्या आएगा? 1। एक n की जगह क्या रखोगे? 2, तो कितना आएगा? 3। अरे आएगा ना? ऐसे n थर्ड सेकंड का लिखना हो तो कितना होगा? 5। डैश 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 इस टू कितना होगा? 2n माइनस 1। अरे समझे कि नहीं? बराबर पल्ले पड़ा? झूठ मत बोलना भाई। समझ गए, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमको सुन के। चलिए देखिएगा मित्र, अब यहां ध्यान दीजिएगा, एक और इक्वेशन पढ़े, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। सर बहुत बार पढ़े, अरे पढ़े है ना? अगर मान लीजिए हम कहें कि इफ u इक्वल्स टू 0, तो s इक्वल्स टू क्या 1/2 AT स्क्वायर हो जाएगा? अरे हो जाएगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर हम कह रहे हैं कि ये में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। कहने की जरूरत ही नहीं है एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, तभी ये इक्वेशन लगा है, अदरवाइज ये इक्वेशन लगता नहीं। अरे समझे कि नहीं? क्या s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो जाएगा? अरे हो जाएगा। चलो तो देखो, 1 सेकंड में कितना चलेगा? 1 सेकंड में क्या 1 सेकंड हो जाएगा? 2 सेकंड में कितना चलेगा? 3 सेकंड में। अरे बात समझे ना? तो सो ऑन चलेगा, और इधर रेशियो क्या बनेगा? 1:4:9:16। अरे क्लियर है क्या? जो भी समय की बात करोगे क्या उसका स्क्वायर हो जाएगा रेशियो में? अरे हो जाएगा पक्का? अच्छा हम अब एक सवाल पूछे। सवाल क्या पूछे? एक कार है, क्या है भाई साहब? एक कार है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, starts from rest with some constant acceleration, the acceleration is constant। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है? हम कह रहे हैं आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7th सेकंड टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 7th सेकंड टू 12th सेकंड। 7 सेकंड और 12वें सेकंड का 7th सेकंड 7वें सेकंड में कितना चलेगा और 12वें सेकंड में कितना चलेगा उसका रेशियो। तो बोलो किसके बराबर है SNTH? 2n माइनस 1, 2n माइनस, तो 7 रखिएगा तो 7 दूना 14, 14 में से 1 गया, और 12 रखेंगे तो 11, 12 दूना 24, 24 में से 1 गया, क्या 13/23 आया? अरे आया पक्का जी? अच्छा ये बताओ, अच्छा एक बात देखना, मैं लिख रहा हूं उसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि नहीं? s in 7 सेकंड टू s in 12 सेकंड, दोनों में अंतर समझ रहे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकंड टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 12 सेकंड। अरे पल्ले पड़ा? क्या ये दोनों बात सेम है या अलग अलग है? ये 7वें सेकंड और 12वें सेकंड में कितना चला, और ये क्या है 7 सेकंड और 12 सेकंड में कितना चला। क्या दोनों का डाउट क्लियर है? सवाल के स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? चलिए बहुत बढ़िया। तो 7 सेकंड में कितना चलेगा?
49 और 12 पर आई हमें 104। अरे फील आ रहा है पक्का जी? मतलब एक रेशियो वाला सवाल कराऊं? देखो यहां देखना, ये सवाल देखो, कह रहा स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन डाउन एन इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. Let Sn be the distance traveled from t equals to n minus 1 to t equals to n. हम जानते हैं ये बात सही है, जब हम 7वें सेकंड की बात करते हैं तो वो कौन से बीच का होता है? 6 और 7. तो 6 क्या n माइनस 1 है और 7 क्या n है, और उसका फॉर्मूला Sn का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? 1 by 2a into 2n minus 1. और क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो क्या Sn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n minus 1. अरे क्लियर है क्या? और दूसरा n+1 कह रहा है, तो n की जगह क्या हो जाएगा? अरे Sn+1 ना, तो जब n था तो क्या रखा? n+1 रखोगे तो क्या हो जाएगा? n+1 -1. अरे नहीं आया जी? जब हमको 7वां रखना तो n की जगह 7 रखेंगे, 8वां रखना है तो 7+1 रखोगे ना, n+1 रखोगे ना, तो लिख दिया, ले डिवाइड कर दे बेटा, क्या हो गया? Sn अपॉन Sn+1 बराबर 2n - 1 अपॉन 2n+. अरे आया कि नहीं आया? क्या सी आंसर सही है? कठिन सवाल था, जेईई मेंस 2023. एक और कराएं? चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखिए स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए. अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा एक पेज का ताकि वो पूरा कंडीशन लिख पाए. अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a car starts from rest with constant acceleration, ठीक है, and travels a distance x in 7th second. हाँ, in 7th second. Find the distance travel in 12th second. हाँ, डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकंड कर लो, 10th सेकंड. डिस्टेंस ट्रेवल इन 10th सेकंड. 7 और 12 पहले लिया था ना? हाँ, 7 और 10 कर लो. बोलो. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 7वें सेकंड में कितना चल रहा है? x चल रहा है, तो x बराबर क्या लिखेंगे? u तो 0 हो गया, 1/2a इंटू 2, n की जगह कितना हो जाएगा? 7 -1. और फिर हमको y निकालना है कितने सेकंड में? 10वें सेकंड में. डिवाइड कर दो, कट गया. तो x बाई वाई कितना है? 14 में से 1 गया तो कितना है? 13/19. तो y बराबर कितना हो गया? 19x/30. अब ये x कुछ भी हो सकता है ना. मैं कह दूं कि 169 मीटर चला. कितना चला? 169 मीटर. तो क्या x की जगह 169 रख दोगे? 13 को कितना होता है? 13 से 169 घटेगा, 13 13 में होता है ना, बस 13 इंटू 19 आंसर. कठिन है? आसान है. आइए और काम की बात करते हैं. काम की, इसको लेके चले, आगे लेके चले, खुद से कर लोगे ना? हाँ. अच्छा एक और सवाल देख लो, ये टाइम पास. इसका आंसर बता दो. इसका आंसर बता दो. The ratio of distance traveled in the successive interval of time by a body falling from rest, 1:3:5:7:9. चलो आप ये सवाल बताओ. बताओ आंसर बताओ, खुद बताओ. A body dropped from the top of a tower covers a distance 7x in the last second of its journey, where x distance covered in the first second. How much time does it take to reach the ground? निकालो, पेन चलाओ.
आखिरी सेकंड मान लो n है, आखिरी सेकंड कोई nवा सेकंड है ना, बस लगा दो। कितना आंसर आ रहा है? 6 सेकंड। करो 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 करो। A body dropped from the top of a tower covers distance 7x in the last second of its journey. 4 सेकंड, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, क्या बात है, बहुत सही। 4 सेकंड इज द आंसर। ये बताओ कितनी साधारण बात कह रहा है, 7x जो है वो किसके बराबर है? 1/2a इंटू 2n-1। अरे है कि नहीं है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है ना? अरे है कि नहीं है? इतना घटिया रिस्पॉन्स करते हो तुम लोग यार। x की वैल्यू क्या लिखोगे? पहला सेकंड मतलब कितना, n की जगह क्या रख देंगे? हाँ भाई, n की जगह क्या रखोगे? समझे कि नहीं? n बराबर 1 तो कितना बनेगा? डिवाइड कर दे, x से x कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो 2n-1 बराबर 7, तो 2n बराबर 8, तो n बराबर 4। अरे समझे कि नहीं? समझे? नहीं सर, समझना समझाना गया तेल लेने सर, अपने को नहीं पल्ले पड़ा। क्या भाई पल्ले पड़ा? सोच, कह रहा है, और ध्यान से सुन, क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर कवर डिस्टेंस 7x इन द लास्ट सेकंड। उस लास्ट सेकंड का अपने को कोई ज्ञान नहीं है, वो लास्ट सेकंड कौन सा है। और कह रहा है कि वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड। तो पहले सेकंड में क्या मैं n की जगह 1 डाल दूं? अरे भाई अभी तो एक फॉर्मूला पढ़े हो, क्या x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1 पढ़े हो ना? तो पहले सेकंड के लिए n की जगह 1 डालेंगे तो कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? 1। अरे मिला कि नहीं मिला? डिवाइडेड बाई दूसरे वाले में x की जगह क्या डाल दोगे? 7x। कौन से सेकंड की बात कर रहा है? आखिरी सेकंड। वो आखिरी सेकंड क्या पता थोड़ी है अपने को, समझे कि नहीं? x से x कट गया यार, क्या है ये सवाल में? आसान आसान सवाल नहीं कर पा रहे यार, क्या सर समझ ही नहीं आता, करें क्या? निकाला था तूने? अभी अभी छापा है? निकाला था? चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये बताओ, अगर ये नहीं कर पाए ना भाई, तब तो फिर भाई सोचने वाली बात है। पेन चलाओ फटाफट, पेन चलाओ फटाफट, पेन चलाओ। सोलह 1। अच्छा मतलब पहला ऑप्शन सही आ रहा है, 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा क्या लिखे हैं? अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स 120 मीटर इन द 8th सेकंड। तो 120 मीटर दैट इज 1/2a इंटू 2 इंटू 8-1। 8 दूना 10 में से 1 गया 9 है, 8 दूना 16, 16 में से 1 गया 15, 15 यहाँ 45, चौको 60, हाँ 15/120, तो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो भैया गनीमत है, गनीमत है, लग गया। हमको लगा ये भी नहीं लगेगा। ये बताओ, बोलो 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 बोलो। Initially a body is at rest. If its acceleration is 5 meter per second square, then the distance traveled in 18th second. Distance traveled in 18th second. क्या आंसर होगा? 88 मीटर, 87.5। निकाल दिए, निकाल दिए। क्या लिखिएगा? s बराबर 1/2, u तो 0 है, और 18 दूना 36 में से 1 गया तो कितना होगा? 35। तो कितना आ रहा है? 50 में 25, 175/2, हाँ 87.5। अरे सर लग रहा है, सर लग रहा है, सर लग रहा है, सर लग रहा है, लग रहा है। चलिए आइए आइए, अभी नहीं लगेगा, धीरे धीरे। हाँ सर ये बताइए, ये लगा लिए हैं? ये हो गया, हाँ 2 बार आ गया, डिलीट मार दीजिए। ये बताइए, ये बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है, सेम वही सवाल है जो अभी हम प्रैक्टिस करा के गए थे। कौन सा वाला? ऊपर जाके 0 हो जा रहा है ना? क्या कह रहा है? इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ स्पीड u,
द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट टी सेकेंड ऑफ इट्स एक्सटेंट 1/2 GT स्क्वायर। अबे सोचना, हमने बॉल को यहां से फेंका, यू वेलोसिटी से फेंका होगा, आखिरी टी सेकेंड में यहां से यहां गया, गया कि नहीं गया? यहां वेलोसिटी कितना हो गया? तो उसी टी सेकेंड में यहां वापस भी तो आया होगा। और हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, क्या टाइम निकालना है, मतलब ये अपने पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो 1/2 GT स्क्वायर। आ गया कि नहीं आ गया? पल्ले पड़ा मैंने क्या किया, आखिरी टी सेकेंड में यहां से आ गया, अरे गया कि नहीं गया? और एक बात तो मैंने तुमको और भी बताया था कि जब भाई जीरो हो रहा हो तो तुम डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर इक्वल टू 2GH, खत्म बात। अरे बात समझे कि नहीं? फिर अपना जो कॉम्बिनेशन वाला जो बेसिक फॉर्मूला है वो हम कर सकते हैं। अरे बात समझे कि नहीं? अच्छा, कॉमन सेंस ये भी कह रहा है, अच्छा इतनी बात तो तुम्हें समझ आ रही है कि यहां पर इसकी कुछ वेलोसिटी भी रही होगी, आखिरी टी सेकंड में कितनी हो गई, फिर अगले टी सेकंड में क्या जीरो से वी हो जाएगी, तो क्या जो डिस्टेंस ये होगा वही ये होगा, और ये निकालना हमारे लिए कोई कठिन बात नहीं है। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, अरे है ना, ग्रेविटी नीचे लग रहा है ना, तो -1/2 GT स्क्वायर, नेगेटिव साइन का मतलब किधर है, नीचे, तो जो इधर नीचे है वो इधर क्या होगा, ऊपर, आंसर क्या होगा 1/2 GT स्क्वायर। अरे पल्ले पड़ा। अगला सवाल देखो, a body starts from rest, a body starts from rest, what is the ratio of distance traveled by the body during 4th and 7th second? 7/5, 4 दूना 8, 8 में से एक गया 9, कहा भाई, प्यास गए, तो क्या जरूरत है पानी पीने का, मर जाएंगे सर, सूखा पड़ रहा है, जा लिया 7, सही है ना? अबे 8 में से एक जाएगा 7 बचेगा, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, देखो 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 देखो, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली, मतलब यू कितना है, ऐसे जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना सवाल, ऐसे पढ़ते पढ़ते अपने आप को लिखते जाना है, डेटा सवाल में ही लिखते जाओ, सच दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन is equal to the distance covered by it in the first 5 seconds. It remained in air for, कितनी देर तक हवा में रहा, समझे? 0 से 5 वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अरे आखिरी सेकंड थोड़ी है यार, आखिरी सेकंड है क्या, नहीं, तो 1/2, एक्सेलरेशन कितना है g, और t की जगह कितना हो जाएगा 5, अरे क्लियर है, ये किसके बराबर है, डिस्टेंस ट्रेवल इन द लास्ट सेकेंड। अब लास्ट सेकेंड क्या है तुमको पता है, नहीं पता है ना, तो क्या मानोगे, 1/2 G इंटू 2n माइनस 1, क्या कट जाएगा, 50 में 25, 2n माइनस 1, 2n बराबर 26, n बराबर 13, अरे आया, आया जी, कठिन लग रहा है, हो गया डन। अब हमारी बात, ये तो था टाइम पास जिंदगी, अरे था ना, अब आइए मिनटॉस जिंदगी, शुरू करें, शुरू करें जी, चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से। तो मिनटॉस जिंदगी का सवाल ये है कि सवाल क्या है, कि कुछ तो है सवाल, कि एक कार है, क्या है भाई साहब, रफ्तार है इसकी, कितना कर ले, चलो 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 15 मीटर पर सेकेंड, कितना कर दे भैया, 15 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेशन है इसके ऊपर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, घटेगी ना, हमने पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8th सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8th सेकेंड, ए आंसर है 0, बी आंसर है 1/2, सी आंसर है 1/4,
डी आंसर है, कुछ भी 1, कौन सा 1/2 कैसे निकाले भैया? हाँ रटे थे सर क्या? कौन सा वाला? बी की डी? बी, बी सोचो क्या होगा। यहां ध्यान से देखो, जैसे ही तुम फॉर्मूला लगाओगे SNTH लगाया जाए, बोलो यू की जगह क्या लिख लें? माने उड़ जाओगे अभी। यू की जगह क्या लिखेंगे? +1/2 ए की जगह 2 की -2, 2 की -2, 2 × 8 -1। अरे समझे कि नहीं? क्या ये 15 हो गया? क्या ये -15 हो गया? क्या ये 0 हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखिएगा। SNTH में S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस क्लियर है ना? हाँ। कॉमन सेंस से थोड़ा ऊपर का सवाल। अब अगर यहां हम ध्यान से सोचें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 7.5वें सेकंड पे ये जाके रुक जाएगा? वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। जानते हो कैसे? v = u प्लस 80। अरे समझे कि नहीं भैया? v कितना है? 0, u + 80, a कितना है? +2 की -2, -2 ना? क्या 15/2 हो जाएगा? अरे हो जाएगा। कितना आया? 7.5 सेकेंड। भाई प्लीज, यहां तक कहानी क्लियर है? क्या 7.5वें सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी? निकालने का बहुत साधारण तरीका है 15/2। 15/2। अरे वही तो किए हो भैया, 15/2 कैसे किए हो इसका ज्ञान रहना चाहिए। कर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, पता रहना चाहिए। अरे बात समझ रहे हैं ना? सीधे बैठ जाओ पहले, चलो सीधे बैठो, गधेड़ों की तरह से एकदम रेस्ट मोड में, रेक्लाइनर वेक्लाइनर लगा के। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? 0। अब सोचो 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 ध्यान से, रुक जाओ। हाँ रुक जा भाई, गलत ऐसी। ये 7.5वां सेकंड है ना? अरे है कि नहीं है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 7वां सेकंड ये होगा और 8वां सेकंड ये होगा? अरे कह सकता हूं कि नहीं? तभी तो यहां 7.5 आएगा। अरे आएगा। अब ये बताइए, क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं? यहां पे वेलोसिटी कितनी है? 0। कितनी है? 1 सेकंड। यहां से यहां तक का समय कितना है? 1 सेकंड की आधा सेकंड? 1 की आधा? 1 की आधा? अरे है ना? है ना? बहुत है, बढ़िया। आधा सेकंड है भैया, बहुत अच्छा। तो आधे सेकंड में ये कितनी रफ्तार बढ़ा देगा? आधे सेकंड में 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाएगा ना? आधे सेकंड में 1 मीटर पर। तो अगर हमको x लिखना होगा तो x = क्या लिखेंगे? 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना? 0.5। x कितना है? 1/4। 1/4। तो क्या सही आंसर 1/4 है? अरे x ये है तो x ये भी है ना? अरे नहीं आया। डिस्टेंस कितना हो गया? 2x। अरे हुआ कि नहीं हुआ? तो कितना आया? 1/2 मीटर। ये क्या सवाल है सर, कुछ भी बना दे रहे हो। अरे पल्ले पड़ा। एक सवाल बनाओगे? अरे बनाओगे? चल लिखो, लिखो। हाँ क्या चीज? चाहे वो लगा लो, चाहे वी एवरेज लगा लो, दोनों तो सेम ही आंसर आएगा भाई। तुम्हारी इच्छा। ut + ½ at² लगाओ लो। u कितना भैया? 0। 1/2। a कितना है? 2। t कितना है? 0.5। 1/2 मतलब 1/4। इससे ये कट गया, आ गया जी। डिस्टेंस चला। हाँ 7 से 7.5 में 0 हो गया।
और 7.5 से 8 पे यहां चलाया, तो 7.5 से 8 आना निकालना हमारे लिए आसान था, हमने निकाला 1/4 मीटर। तो 7 से 7.5 भी तो 1/4 ही जाएगा, तो कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4 सर 1/8 1/2। अरे समझे कि नहीं? हाँ चलो एक सवाल लिखो, सवाल लिखो, बोले एन ऑब्जेक्ट, हाँ भाई क्या चीज नहीं आया समझ में? 2x, अच्छा और सब समझ आ गया, सोच, ओ माय गॉड, गुड गुड गुड, तब ठीक है। ये देख यहां पे मैं 7 सेकंड पे हूं, एक कदम गया, 2 कदम गया, गया 7.5 सेकंड हो गया, कितना हो गया? अब मैं पलटी मार गया, फिर एक कदम गया, फिर 2 कदम गया, कितना हो गया? 8 सेकंड, कितना हो गया? गया कितना? x, आया कितना? टोटल कितना गया? 2x। तो 7 7.5 से 8 में हम कितना चले? x। तो 7 से 7.5 में भी कितना चलेंगे? तो टोटल डिस्टेंस कितना चले? अरे चले, चलो सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो, उसके साथ आएगा, लिखो एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स with an acceleration of an object travels with an acceleration of 2 meter per second square, 2 meter per second square, with an acceleration of 2 meter per second square opposite to the direction of motion of the object, opposite to the direction of motion of the object, moving with velocity of, opposite to the direction of motion of an object moving with the velocity of 25 meter per second, with the velocity of 25 meter per second. Find the distance traveled in 12th second. Find the distance traveled in find the distance traveled in 12th second. Find the distance traveled in 12th second. कितने लोग सवाल लिखते लिखते ये बात इंटरप्रेट कर पाए हैं कि ये कोई रोड है, इधर एक कोई कार है, इसकी इनिशियल रफ्तार कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, और एक्सलरेशन लग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? कितनी देर पे पलटी मारेगा? 12.5। क्या 12.5 पे पलटी मार जाएगा? अरे मार जाएगा। 12.5 पे रफ्तार कितनी हो जाएगी? क्या यहां कहीं 12 होगा? क्या यहां कहीं 13 होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा ना जी, बहुत बढ़िया। अब देखो ये डिस्टेंस क्या x होगी? क्या ये डिस्टेंस भी x होगी? तो अपने आखिरी सेकंड में कितना चला x की 2x, कितना डिस्टेंस आया अपने पास? कितना आया भैया? 2x। कितना आया? कितना आया? यहां पे रफ्तार कितनी है? यहां पे कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड। यहां पे कितना है? 0। यहां पे कितना है? 1 मीटर पर, ये डिस्टेंस कितना है? 0 टाइम कितना लगा है? टाइम कितना लगा है? 0.5 से। अरे लगा है ना? अरे भाई यहां पे तुम्हारा समय कितना है? 12.5। तो 12.5 से 13 जाने में आधा सेकंड ही तो लगा है। अरे हमेशा खच्चरों की तरह से पढ़ोगे क्या? यस सर। ये भैया 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 2 x की जगह क्या 1/2 AT स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे u कितना है? u कितना है? एक्सलरेशन कितना है? 2। हाँ बहुत बढ़िया, -2, बहुत सही कह रहे हो, -2। लेकिन सोचो ना, हम क्या ये डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं? क्या जिधर एक्सलरेशन लग रहा है उधर ही जा रहे हैं, और डिस्टेंस लिख रहे हैं तो पॉजिटिव लिख सकते हैं। समझे है कि नहीं? तो 2 × t स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा? 1/,
1/2 का स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। अरे आया, यहाँ 1/2 दो बार कहां लिखे, यहाँ तो 2 होगा ना। अरे 2 इंटू 1/4 कितना आया, 1/2 मीटर। अरे आया कि नहीं आया? यस सर। इसको कहते हैं खच्चर जिंदगी। क्या कहते हैं? खच्चर जिंदगी। अब जो स्मार्ट बच्चा होता वो क्या सोचता कि सर ये तो पिछले सवाल वाला डेटा है। सोच ही नहीं पाया इतनी देर तक। कोई सोच पाया था? सोच लिए थे? चलो भाई चलो, कुछ लोग तो जागे हैं। अबे यहाँ 0 है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? यहां से यहां एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पिछले में भी कितना था? कितना था? अरे था कि नहीं था? पल्ले पड़ा ना। अबे तो भाई 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकेंड तो रफ्तार होगी, तो जितना पहले चल रहा था उतना ही तो अभी भी चलेगा। अरे चलेगा। पल्ले पड़ा सवाल, बराबर है। ये था पूरा हमारे पास SNTH। अरे समझे कि नहीं? अब घर जाके आराम से SNTH के जितने सवाल दिखेंगे सब बना ले जाना। आज की क्लास के बाद घर जाके जितने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब कल करके आना। एक बार फिर, जितने सवाल अटके हैं, जितने भी सवाल अटके हैं, एक बार उन पे समय आज जाते ही, घर जाते ही, चाहे जैसे ही थोड़ा फ्रेश होके यहां पढ़ने बैठते हो, लाइब्रेरी में पढ़ने बैठते हो, तुरंत मॉड्यूल उठा के लगाना स्टार्ट करना। आज के आज लगाना। लगाओगे ना ईमानदारी से भाई साहब? यस सर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सफर की तरफ। काइनेमेटिक्स की दूसरी दुनिया, काइनेमेटिक्स की दूसरी दुनिया जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं भाई साहब रिलेटिव मोशन। चलिए लिखिए। नहीं, रिलेटिव पढ़ने के बाद ग्राफ जब आएगा ना, पूरा काइनेमेटिक्स एक जगह, मतलब ग्राफ आने के बाद जितना मोशन इन 1D पढ़े हो सब एक जगह आ जाएगा, और बहुत छोटी 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 ट्रिक्स पता चलेंगी जो सवाल बनाएंगे। चले आगे बढ़े। देखो बहुत साधारण साधारण चीजें पूछूंगा मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव मोशन। चलो सवालों से शुरू करेंगे, ठीक है। रिलेटिव मोशन है क्या कि अगर दो मूविंग ऑब्जेक्ट हैं, अरे क्लैरिटी है, रिलेटिव मोशन कोई फिजिक्स नहीं है, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट, ताकि आप सवालों को और आसानी से लगा सकें, ठीक है। तो जितने भी आप जब भी मॉड्यूल प्रैक्टिस करिएगा तो जितने भी सवाल में दो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो सारे सवाल छोड़ दीजिएगा, उनको मार्क करके लिख लीजिएगा R रिलेटिव। जैसे रिलेटिव खत्म होगा सवाल बना लीजिएगा, सारा सारा सवाल बनेगा, ठीक है। जहां भी दो सवाल दिखेगा वहां रिलेटिव मार्क करके छोड़ दीजिएगा। हाँ, उनको बिना रिलेटिव के भी लगाया जा सकता है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको बिना रिलेटिव की मदद से ना लगाया जा सके। रिलेटिव का बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि हम फ्रेम अपने हिसाब से चुन लेते हैं ताकि सवाल आसानी से बन जाए। बात समझे ना जी? बहुत आसान है रिलेटिव, बस ध्यान से सुनना है। देखिए जब रिलेटिव मोशन की बात करते हैं तो अभी हम रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन बात कर रहे हैं। रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, जो आगे लग रहा है वो पॉजिटिव, जो पीछे लग रहा है वो नेगेटिव। इसी वजह से मैं कहीं वेक्टर साइन नहीं लगाता रिलेटिव मोशन इन 1D में, क्योंकि हमको पता है आगे वाला पॉजिटिव, पीछे वाला नेगेटिव। जब 2D पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, तो वहां पे वेक्टर वेक्टर आएगा, लेकिन बहुत आसान होता है। तो अगर मान लो हम तुमसे कहें कि ये एक कार है, दहेज वाली कार, गड़बड़ा गई। देखना देखना, बहुत साधारण साधारण सवाल पूछूंगा। ये कार है, इसकी रफ्तार है इधर की तरफ VA, और ये एक दूसरी कार है, इसकी रफ्तार है इधर की तरफ VB। अरे है ना, इसकी रफ्तार VA और इसकी रफ्तार VB। ये है कार A और ये है कार B। अगर हम कहें इफ द ऑब्जर्वर इज सिटिंग इन B, ऑब्जर्वर कहां बैठा है? B में। कहां बैठा है? और देख किसको रहा है? A को। तो लिखने का तरीका होता है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। नहीं आया? वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, और इसको हम लिखते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। अरे समझे कि नहीं? समझे? इसका मतलब क्या है? मतलब समझना,
इसका बेसिक सा मतलब है कि अगर मैं बी में बैठ गया तो क्या मैं रेस्ट में आ गया? अगर मैं बी के सर पे बैठ गया तो मैं बी को कौन से स्टेट में ले आया? रेस्ट में ले आया। सोचो, इन दोनों के बीच का गैप है एक्स। कितना गैप है? कितना गैप है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या फ्रेम पे डिपेंड करता है? सोचो, ना 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 ना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे ये एक बॉटल है और ये एक दूसरी बॉटल है। देखना बहुत भारी है भाई। अरे रुको यार, हो गया हो गया हो गया हो गया। ये देखो, अब तुम चाहे कार से जाओ, चाहे हवाई जहाज से जाओ, चाहे पैदल खड़े रहो, इनके बीच के गैप में कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिखेंगे यहीं पे डिब्बा बना के, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भैया? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अरे पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखिएगा, टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन किस पर भैया? डज नॉट डिपेंड अपॉन रेफरेंस फ्रेम। अरे बात समझे कि नहीं? क्या टाइम भी रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है? अरे बराबर बात पल्ले पड़ी। नहीं आया? आया जी? चलो बहुत बढ़िया। अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैं कहता कि इस कार का एक्सेलरेशन ए है और इस कार का एक्सेलरेशन ए बी, अरे है कि नहीं? तो मुझे अगर लिखना होता एक्सेलरेशन ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं क्या लिखता? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्लैरिटी है? अरे क्लैरिटी है, ठीक। अच्छा दूसरी बात सोचो, दूसरी बात सोचो, इफ ऑब्जर्वर इज सिटिंग इन ए, तो लिखने का तरीका क्या होता? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या होता? वीबी माइनस वी। अरे लिखा जाता, क्या लिखा रहेगा भैया? वीबी माइनस वी। हाँ चलो देखो, वीबी माइनस वी, वीबी आगे जा रहा है, वीबी आगे जा रहा है पॉजिटिव, और वी ए आगे जा रहा है, ये भी पॉजिटिव, वीबी माइनस वी ए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं मैंने इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन कर लिया, तो क्या वी ए माइनस वीबी लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं। और वी ए माइनस वीबी किसके बराबर है? वी ए बी के। तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं कि वी बी ए जो होगा वो माइनस टाइम्स वी ए बी के होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अरे पल्ले पड़ा जी, पल्ले पड़ा। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर है? हाँ सर ये क्लियर है। अच्छा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए को मैं माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिख सकता हूं? जो आगे लगेगा वो पॉजिटिव, जो पीछे लगेगा वो। क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? बहुत साधारण सवालों से शुरू करते हैं, बहुत सिंपल सिंपल एकदम टाइम पास क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ये एक डिब्बा है, इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 10 मीटर पर सेकंड। क्लैरिटी है ना? पक्का ना जी? चलिए बहुत बढ़िया। ये एक दूसरा डिब्बा है, वो इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ये अपने पास बी हो गया। क्लियर? हम कह रहे हैं बताइए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? वी ए माइनस वी बी। अरे होगा ना? जो आगे लगा वो पॉजिटिव, जो पीछे लगा वो। एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट फिल्टर करिएगा। वी ए का वैल्यू कितना है? 10। वीबी कितना है? 5 की माइनस 5।
5 की -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? क्या ये 15 मीटर पर सेकेंड आएगा? अरे आएगा ना? तो VA का डायरेक्शन पॉजिटिव इधर माने थे ना? अरे है कि नहीं है? इसका मतलब है कि अगर हम B में बैठकर A को देखें, अगर हम B में बैठकर A को देखें, तो A की रफ्तार हमको कितनी नजर आएगी? 15 मीटर पर सेकेंड। पल्ले पड़ा? पल्ले पड़ा? पक्का जी? कोई डाउट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक और सवाल देखना। अगर हम कहें कि ये एक डिब्बा है, वो इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और एक ये दूसरा डिब्बा है, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। सोचिए, रुकिए तो ये A है और ये क्या है? B है। हम कह रहे बताइए वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। VB माइनस VA, VB माइनस VB माइनस VB कितना है? VA कितना है? 10 में से 20 गया, -10। -10 का मतलब है कि अगर हम A में बैठकर B को देखेंगे तो B इसकी तरफ आ रहा होगा कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकेंड। अरे आया? पक्का जी? बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छा जा रहे हो तुम लोग। अच्छा मान लो अगर हम कहते कि ये डिस्टेंस है अपने पास 300 मीटर। कितना मीटर है भाई? कितना मीटर है? पक्का? सोचो क्या ये दोनों कहीं ना कहीं मिलेंगे? कहीं ना कहीं? कितनी देर बाद? 20 सेकेंड। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन। सोचो, अब यहां समझना है गेम। जब मैं B में बैठ गया तो B कौन सी स्टेट में आ गया? कौन सी स्टेट में? कौन सी स्टेट में? बहुत बढ़िया, होश हवास में होना एकदम। अच्छा, B में बैठ के हम A को देखें तो A की रफ्तार कितनी नजर आई? B कौन सी स्टेट में? कौन सी स्टेट में? क्या B 15 मीटर पर सेकेंड से 300 मीटर चलने में कुछ समय लेगा? अरे लेगा। कितना समय लेगा? अरे डिस्टेंस कितना है अपने पास? 300, और रफ्तार कितनी है? 15। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो B को ये लगेगा कि A मुझसे कितनी देर में मिला? अरे आया? पल्ले पड़ा जी? जैसे ही आप B के फ्रेम में बैठे तुरंत B कौन सी अवस्था में? रेस्ट। कौन सी अवस्था में? क्लैरिटी है? B कौन सी स्टेट में आ गया? रेस्ट में। बेटा सो मत, जागे रहो, बोल के पढ़ा करो, इससे याद रहेगा। B कौन सी स्टेट में आ गया? रेस्ट। अब सोचो B रेस्ट में आ गया तो A की रफ्तार कितनी नजर आई? कितनी? कितनी? अब B को ये लगेगा, B को क्या लगेगा वही समझना है। अगर वो समझ गए पूरा रिलेटिव खत्म। B को ये लगेगा कि A मेरे पास 15 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है और उसको मेरे पास पहुंचने के लिए कितना चलना है? 300 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। अरे समझे कि नहीं? तो टाइम कितना आ गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमने ये जो लिखा है ये क्यों लिखा है? जब तक इस बात की क्लैरिटी नहीं रहेगी तब तक आप कभी भी रिलेटिव ढंग से सीख नहीं पाए, ये बात जानिएगा। अब सोचिए हम कहां पर बैठे? A पर। कहां पर बैठे? कहां पर बैठे? A पर बैठ के जब मैं B को देख रहा हूं तो B मुझसे दूर जाता हुआ नजर आ रहा है, मेरे पास आता हुआ। कितनी रफ्तार से? कितने से? क्या ये निकालने में कोई समस्या है? अभी होगी, अभी होगी। अभी तो टाइम पास करा रहा हूं ना भाई, और जब तक समस्या ना हो तब तक निवारण का कोई मतलब नहीं है। ये बताइए अगर हम आपसे कह दें कि ये डिस्टेंस है 100 मीटर, ये डिस्टेंस क्या है? कितना मीटर है? फील कर पा रहे हैं? अब हम A में बैठे, B हमारी तरफ आ रहा है, कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर। हम कौन सी स्टेट में आ गए? कौन सी स्टेट में? B हमसे दूर कितना था? कितना था? हम तो रुक गए ना। अरे रुके कि नहीं रुके?
पक्का ना जी? अगर हम रुक गए तो बी को हमारी तरफ 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 100 मीटर चलना पड़ेगा हमसे मिलने के लिए। तो कितना टाइम लगेगा? 100/10 क्या 10 सेकंड लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। पक्का जी? कठिन लग रहा है? रिलेटिव लग रहा है? नहीं ना, है ही नहीं तो लगेगा कहां से? यह बात सर। चलो 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 चलो, इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो भाई साहब। हेलो। हाँ हाँ, अरे इसमें तस्वा में, हाँ वेदांतों में 5th फ्लोर पे दे दीजिएगा गार्ड को। 5th 5वें पे। खाना आ गया भाई, बहुत तेज भूख लगी है भाई। अरे तो आप, हाँ क्या चीज क्या चीज? अरे थैंक यू, रखे रहो। ओ भाई हमारे लिए भी मंगवाए हैं सर। ऐसा कह रहे हो तुम लोग कि तुम लोग हमारे लिए, मेरे लिए ले आए हो? लाए हो ना मेरे लिए? तो फिर और क्या, यही तो बात है ना। चलो 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 चलो, ओ भाई बच्चों इधर ध्यान दो। एक था अपने पास पुलिस और एक थी अपने पास चोर। ये पुलिस और ये चोर, ठीक है? सोच सोच सोच, ये गैप जो है, अरे भाई बस प्लीज यार, ये गैप है 200 मीटर। कितना मीटर? इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकंड, इसकी रफ्तार है 40 मीटर पर सेकंड। क्या पकड़ पाएगा? कितनी देर में? कितनी देर में? कितनी देर में? अच्छा, मतलब इसमें मास्टर हो रहे हो तुम लोग धीरे धीरे। अरे हो रहे हो ना? अभी थोड़ी देर में निकलेगी सारी मास्टरी। अबे इधर ध्यान दो, अब कंटा मारना मैंने जबरदस्त खींच के। वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रिस्पेक्ट टू चोर, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस की वेलोसिटी, चोर की रिलेटिव कितना आया? क्या इसकी फीलिंग है? चोर में बैठ के हमने किसको देखा? पुलिस की रफ्तार कितनी नजर आई? कितनी नजर आई? 20 मीटर पर सेकंड ना? अबे क्लियर है? अब 20 मीटर पर सेकंड से पुलिस को चोर से मिलने के लिए कितना चलना है? क्या टाइम निकाल सकते हो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? स्पीड कितना है? अरे क्लियर है? क्या 10 सेकंड आएगा? कोई कठिन बात? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बड़े समझदार लोग हैं। अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों से मिलके। हाँ हाँ हाँ, कंटाप मारना मैंने। इधर देख, ओ भाई प्लीज यार, अब बदमाशी कर रहे हो यार तुम लोग। हाँ, मेरा खाना, मेरा खाना, मेरा खाना जिस टिफिन में आता है ना, उस टिफिन में 6 घंटा खाना गर्म रहता है। अभी अभी इतना गर्म होगा कि मैं उसका ढक्कन नहीं खोल पाऊंगा। हाँ, फाइन, कोयला नहीं। ओ भाई अब ध्यान से देखो, सुनो 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 सुनो, सुनो भाई साहब। अब यहां से धीरे धीरे लेवल सवाल का बढ़ेगा। वही है, कॉन्सेप्ट उतना ही है, सवाल उतना ही है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें और जुड़ती चली जाएं। अभी तक कोई डाउट है रिलेटिव में? पक्का जी? चलो, एक कार पीछे थी और एक कार आगे है। बहुत ध्यान से सुनना। आगे वाली कार चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। कितने से? 20 मीटर पर। और आगे वाली कार का एक्सलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना है भाई साहब? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा बहुत बढ़िया। पीछे वाली कार है
इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। या छोड़िए, पहले आसान से शुरू करते हैं। 40 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे सवाल पूछेगा, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। रुक जाइए, एक एक करके। पहला सवाल पूछेगा, कैन कार बी ओवरटेक कार ए? अरे बात समझे? इसके लिए बस एक कंडीशन है, बस एक कंडीशन है। पीछे वाला किस स्थिति परिस्थिति में, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बस एक बात ध्यान देना है, अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी एक्सेलरेशन ऑफ ए से ज्यादा है, अरे क्लैरिटी है? अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी एक्सेलरेशन ऑफ ए से ज्यादा है तो ओवरटेकिंग होगी, देर सवेर होगी, लेकिन होगी। क्या एक्सेलरेशन ज्यादा है? कितना है? 4। आगे वाले का क्लैरिटी है? तो मतलब ओवरटेकिंग हो। अरे क्लैरिटी है? अब इसका बी पार्ट है, बी पार्ट है कब, मतलब व्हेन। सवाल में है टाइम, समय बताना है, ठीक है? कितनी देर में ओवरटेकिंग होगी। तो इसके लिए हम क्या ए में बैठ के बी को देख लें? कहां बैठ जाए? ए में। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम ए में बैठ के किसको देख रहे हैं? बी को। बी की रफ्तार कितनी नजर आएगी? 40 में से 20 गया। अरे दोनों सेम डायरेक्शन में है, अब तो डायरेक्ट लिख सकता हूं ना। 40 में से 20 गया, अरे आया क्या? इसका एक्सेलरेशन कितना है? इसका कितना है? क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है? क्या घट जाएंगे? 4 में से 2 गया, क्या इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा? अरे क्लैरिटी है? अब मैं तुमसे कहूं कि ये डिस्टेंस जो दे रखी है, ये 100 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? अरे क्लियर है क्या? तो सवाल पूछा कितनी देर में ओवरटेकिंग होगी। तो अब सुनो 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 सुनो, नहीं सॉल्व मत करो, कर लोगे, मुझे भरोसा है, बट ट्राई टू लिसन द कॉन्सेप्ट। एक बार दिमाग के अंदर घुस गया, फिर कभी रिलेटिव परेशान नहीं करेगा। हम जब ए में बैठे हैं, कहां बैठे? तो हमको ये नजर आ रहा है कि बी की रफ्तार हमारी तरफ कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, और हमारी तरफ एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बात समझ रहे? अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से 100 मीटर ट्रेवल करने में कितना समय लगेगा? क्यों हम 100 मीटर लिख रहे हैं? क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। अरे आया क्या? अरे आया क्या? तो सुनना, क्या मैं यहां पर s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकता हूं? और अपने पास कोई ऑप्शन है? क्या s पता है? अरे पता है कि नहीं? क्या u पता है? क्या t निकालना है? s कितना है? कितना है? u कितना है? इंटू टी। अरे क्लियर है ना? +1/2। a कितना है? 2 इंटू टी स्क्वायर। कट जाएगा क्या? क्या टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 100 बराबर? अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? सॉल्व करोगे 2 समय आएगा। कुछ माइनस प्लस गड़बड़ किए क्या? हाँ 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 हाँ, सॉरी, आई एम रियली। ये क्या? टी स्क्वायर प्लस, और यहां क्या कर देंगे? माइनस। हाँ, -100 बराबर कितना? 0। अरे आया जी। टी की कितनी वैल्यूज? कितनी? एक पॉजिटिव और एक, क्या 10 दहा में 20 कर दें? अरे कर दें? 10 10 10 दहा में 100, और 10 और 10 क्लियर है? लेकिन बनेगा नहीं है, यहां माइनस आया ना, नहीं बने। क्वाड्रेटिक सीधराचार्य, श्रीधराचार्य, क्या ये इक्वेशन बनाने आया? क्या सीधराचार्य का फॉर्मूला पता है? ये है इस सवाल की थोड़ी फीलिंग। धीरज रखो, धीरज रखो। चलो 10 मिनट और पढ़ेंगे, उसके बाद मैं नोट करने का टाइम दूंगा। रुको तो, खत्म हो गया। रुक जा,
धीरज धर ही से उतर ही पारा। भैया रुका रहो, सब होगा, ध्यान दो। हम कह रहे हैं, ये भाई साहब सुनो सुनो सुनो, भाई साहब सुनो, हम कह रहे हैं ये हमारे पास कार है, अरे है कि नहीं है, और ये हमारे पास दूसरी कार है। जितना सिखाएं सब याद है ना। हम कह रहे हैं इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर, इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर, क्या ओवरटेक कर पाएगा? कर पाएगा? कर पाएगा? बहुत बढ़िया। अगर हम कह दें कि इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम कहते हैं इसका एक्सेलरेशन है 4 कर लो, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या आप कर लेगा? अब कर लेगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो भैया, ध्यान से सुनो। अगर हम कह दें कि ये गैप है, कुछ भी छोड़ो, ये गैप नहीं दिए, हम कह दिए आपसे पहले, ये तो क्लियर है कि ओवरटेक कर जाएगा। हम कह रहे हैं कि इसको ओवरटेक करने में जो समय लगा है वो लगा है 20 सेकेंड। कितना लगा है? तो आपसे कहा गया है कि x बताइए कितना रहा होगा। तो पहले हम सवाल की फीलिंग रखें भैया, क्या यहां बैठ जाए? अरे बैठ जाए भैया। अब a में बैठ के अगर हम b को देखेंगे तो b की रफ्तार हमको कितनी नजर आएगी? 10। सोच लो, +10 की -10? अरे 10 में से 20 जाएगा तो -10 आएगा ना। क्या 10 मीटर पर सेकेंड पीछे नजर आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? और एक्सेलरेशन 4 में से 2 गया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बस यही ध्यान देना है, ये तुम्हारे पास A है और ये तुम्हारे पास B है। तुम कहां बैठे हो? कहां बैठे हो? कहां बैठे हो? B में बैठ के किसको देख रहे हो? A इनिशियली उसके पास आती हुई नजर आएगी या दूर जाती हुई? दूर दूर दूर। अरे वेलोसिटी इधर है ना। सोच, B को ऐसा लगेगा, B को ऐसा लगेगा कि A की रफ्तार पहले हर सेकंड कितना घटेगी? 2 मीटर पर सेकेंड। घटते घटते 0, घटते घटते कितनी देर में? कितनी देर में? समझा कि नहीं? अरे समझा ना? नहीं आया? आया जी? पक्का? कितना सेकंड? 5 सेकंड। हाँ, अरे 8 सेकंड गलती से, 5 सेकंड। हाँ हाँ, हर सेकंड कितना घट रहा है? 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड। अरे क्लियर है? क्या 5 सेकंड में रफ्तार 0 हो जाएगी? क्या उसके बाद बी को ऐसा लगेगा कि ए ने पलटी मारी है और अब ए उसकी तरफ आ रहा है, और इसकी तरफ पहुंचने के लिए क्या ये डिस्प्लेसमेंट होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अरे हो गया, डिस्टेंस हुआ ना, डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। क्या भाई साहब? क्या S इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर सकते हो? तुमको क्या यही x निकालना था? S क्या है? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट। क्या है? इसको यहां पहुंचने के लिए कितना डिस्प्लेस होना है? कितना डिस्प्लेस होना है? कितनी देर में? कितनी देर में? अरे आया तो u अपने पास कितना है? 10 +10 की -10 +10 +10, t कितना है? 20। 2 कंटाप मारना मैंने। कितना है? 20 -1/2। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, कितना है? 2। और टाइम कितना? तो 20 इंटू 20 इंटू कट गया, x कितना है? -200 और +400 कितना है? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया जी? पल्ले पड़ा? कोई डाउट? एक सवाल और बनाए, मना मत कर देना। हमको नहीं मना करते हैं। अच्छा, किसको करते हैं? किसी का? हम अच्छे बच्चे हैं सर, हम किसी को मना नहीं करते। हाँ भाई, थोड़ा ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं क्या मैं? हाँ भाई,
ओ भाई ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं क्या? अरे बराबर पल्ले पड़ रहा है पक्का भाई। हाँ देखो 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 सुनो तो। हाँ लिख, अरे अभी समझा रहे ना, लिख, नोट्स तो मिलेगा यार, टेंशन मत लो। देखो मैं रिलेटिव आज पढ़ा के जाऊंगा, फिर कल आऊंगा, फिर यहीं से शुरू करूंगा। तो इसी वजह से तो बार बार रिवीजन होता चला जाएगा। बट ये नहीं है कि आज हम यहाँ नोट्स भेज दिया और तुम लिखे ही नहीं, नहीं लिख लेना, कॉपी में जरूर डाल लेना। अरे क्लैरिटी है, चलो देखो 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 देखो, अभी 5 मिनट है, 15 मिनट का समय मिलेगा लिखने का, आराम से लिखना 15 मिनट में। छोड़ो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई बस ध्यान दो मित्र, प्लीज यार प्लीज यार, याद ध्यान दो। अभी जितने भी सवाल हमने किए हैं, सारे सवाल में क्या पीछे वाले का एक्सलरेशन आगे वाले से बड़ा है? क्या 100% ओवरटेकिंग होगा? हाँ आज इसी का प्रैक्टिस करेंगे। एक सवाल और, मान लीजिए हमने कहा कि इसकी रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी रफ्तार है 40 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लियर है ना जी? हम कह रहे हैं इनके बीच का गैप है 400 मीटर। चलो कितना मीटर भाई साहब? 400 मीटर। क्या पीछे वाला आगे वाले को इस सिचुएशन में ओवरटेक कर पाएगा? अगर मान लो हम कह दें आगे वाले का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और पीछे वाले का एक्सेलरेशन है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या कर पाएगा? क्या कर पाएगा? कर लेगा पक्का ना? क्या पीछे वाले का एक्सेलरेशन आगे वाले से ज्यादा है? मतलब मेरी गाड़ी, आप 100 की रफ्तार से अपनी सुपर स्प्लेंडर से भाग रहे हैं मान लीजिए, अब मेरे पास बुलेट है, वैसे बहुत बहुत खच्चर गाड़ी है बुलेट यार, मतलब है मेरे पास, बट वो ना इतना 100 के ऊपर जाती नहीं यार, 100 के ऊपर नहीं जाती है, 100 120 इतना ही जाती है, इससे ज्यादा नहीं जाते। हाँ RX 100 तो मतलब बात ही अलग है। ए भैया ए भाव भाव ओवरटेक कर जाएगा? बता सकते हो कितनी देर में? चलो पेन चलाओ, 2 सेकंड में। हवाबाजी नहीं, बिना पेन चलाए नहीं, पूरा कैलकुलेट करो। एक्सलरेटेड मोशन है। हाँ क्या ये बना है? क्या यही क्वेश्चन निकल गया है? आ गया है? सीधा चार्ज लगा लेना, टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, अभी तक रिलेटिव मोशन में कुछ टफ लगा? आगे भी नहीं लगेगा, बहुत साधारण बहुत आसान हिस्सा है। ठीक है, लेकिन
आगे का रिलेटिव मोशन अच्छा रखने के लिए कल फिर पूरी फिजिक्स याद रहनी चाहिए। याद रहेगी ना? चलिए बढ़िया है। तो कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश करने से काम नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। मेहनत करेंगे ना जी? हाँ चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिएगा इसको, पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, कल फिर यही रिलेटिव मोशन से अपना दौर शुरू करेंगे। ठीक है ना? हाँ, चलिए एंजॉय। अरे योर मोस्ट वेलकम। भारत माता की जय।